एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेन वहां पर बैटल ग्राउंड में आ गया था। ये देखकर लिu युआन कहता है कि आखिर तुम आ ही गए, मुझे लगा था कि तुम डर की वजह से यहाँ पर नहीं आए हो और अब वापस यहाँ पर नहीं आओगे। इसके बाद चेन उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, अब मैं आगे का फाइट खुद ही करके उसे संभाल लूँगा और तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जगह इससे फाइट की। तो उससे कहता है कि तुम अभी स्पिरिचुअल एलम पर पहुंच चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद तुम आराम से इन लोगों को हरा सकते हो। इसके बाद वो लड़का वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आगे की फ़ाइट अब तुम मुझसे करो, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो रुकते हुए कहता है कि तुम्हें ये लड़ाई हर हाल में ही जीतनी होगी, और चेन उसे हाँ करके इशारा देता है और उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ का मास्टर ये अनाउंस करता है कि पहले राउंड में लिu युआन जीत गया है और अब अगली मैच लिu युआन और वर्सेस चेन के बीच में होगी। और वहाँ पर देखते हैं कि बाकी सभी स्टूडेंट उन दोनों के चेयर करने लगते हैं। इसके बाद लिu युआन चेन से कहता है कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो, जिस पर चेन उससे कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा ज़्यादा पावरफुल कौन है। यह सुनकर लिu युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी को अनलिस्ट कर देता है। ये देखकर चेन भी अपनी एनर्जी को अनलिस्ट कर देता है। वहाँ पर वेस्ट यार्ड के कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि मुझे पता चला है कि चेन स्पिरिचुअल एलम तक पहुँच गया है, जिस पर एक और बंदा उससे कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लिu युआन चेन से बहुत पहले ही स्पिरिचुअल एलम तक पहुँच गया था, वो उसे बहुत आसानी से भी हरा सकता है। इसके बाद हम लिu युआन को देखते हैं जो अपने साथ वाली लड़की से कह रहा था कि ये लड़ाई बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि भले ही चेन स्पिरिचुअल एलम पर है लेकिन वो कभी भी लिu युआन को हरा नहीं सकता, और मैं पहले से जानता हूँ कि इस बैटल में लिu युआन ही जीतेगा। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक लिu युआन ने ही किया था। चेन के अटैक को डॉज करने लगता है। हम देखते हैं कि लिu युआन बार बार चेन पर अटैक कर रहा था, लेकिन चेन सिर्फ उसके अटैक को डॉज ही कर रहा था। वहाँ पर लिu युआन का भाई चेन से कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है, और वो कहता है कि आखिर गॉड में तुमने वो गिफ्ट क्यों दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की लिu युआन के भाई से कहती है कि तुम उस पर उतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, भले ही वो कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो और उसे वो लिंग लॉन्ग क्यों ना मिली हो, भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर तुम ही माने जाओगे और तुम्हें कोई भी यहाँ पर हरा नहीं सकता। यह सुनकर लिंग युन का भाई कहता है तुमने तो ठीक कहा, लेकिन यदि मेरे पास वो लिंग लॉर्ड होती तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल होता। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और उस फाइट सीन पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेन अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिन युन के सारे अटैक को डॉज कर रहा था। ये देखकर लिन युन अपने अटैक को पावर को बढ़ा देता है और चेन पर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करने लगता है। चेन की अटैकिंग स्पीड लिन युन की अटैकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, इसीलिए चेन उस पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था और वो सिर्फ उसके अटैक को डॉज ही कर पा रहा था। और अब चेन लिन युन के अटैक को डॉज करते हुए बहुत ज़्यादा थक भी जा रहा था। ये देखकर सभी लोग ये बात करने लगते हैं कि चेन लिन युन को कभी भी हरा नहीं सकता। ये देखकर डीन भी कहते हैं कि लिu युआन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद ईस्ट यार्ड का मास्टर भी कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लिu युन की अटैकिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वो ये भी कहता है कि चेन भी उसके सभी अटैक को भी डॉज कर रहा है, इसीलिए ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद वो वेस्ट यार्ड का मास्टर कहता है कि सीधी बात यह है कि चेन कमज़ोर है और वो लिन युन को कभी भी फाइट में नहीं हरा सकता। उसके बाद हम फाइटिंग सीन में देखते हैं कि लिu युआन तो चेन पर अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार चेन मौका देखकर जंप करता है और लिu युन के कंधे पर अपने 2 फिंगर से उसके प्रेशर पॉइंट पर टच करता है। उसके बाद लिu युआन देखता है कि उसके हाथ में अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब वो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था। उसका हाथ तो नॉर्मल था, लेकिन अब वो उतनी फास्ट से अटैक नहीं कर पा रहा था। देखकर वहाँ पर आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर लिu युआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी फैमिली को दी हुई पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और वो एक बहुत ही खतरनाक पैम अटैक करने के लिए तैयार हो गया था।
ये देखकर वहाँ पर आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ वेस्ट यार्ड के बंदे बात कर रहे थे कि ये तो लियू फैमिली का सीक्रेट पाम अटैक है और इससे चेन नहीं बच पाएगा। यही चीज लियू युवान का भाई भी कह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू युवान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपना फर्स्ट पाम अटैक चेन पर करता है। उसके पाम अटैक की वजह से चेन पीछे की ओर घिसक जाता है और इसके बाद लियू युवान अपना दूसरा पाम अटैक चेन पर करता है। इसकी वजह से चेन और भी ज़्यादा पीछे आ जाता है और इसके बाद लियू युवान अपने 2 पाम अटैक्स को चेन पर करता है। इसकी वजह से चेन एरिना के बाहर गिरने वाला था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल लेता है। इसके बाद लियू युवान अपनी पाम एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए चेन पर अटैक करने वाला था। उसकी एनर्जी को देखकर सभी लोग शॉक थे और इसके बाद लियू युवान चेन से कहता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। पर चेन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कितनी पावर है, और उसके बाद चेन अपनी एनर्जी को अनलिस्ट कर देता है और उधर लियू युवान एक बहुत बड़ा पाम अटैक चेन पर कर देता है। ये देखकर चेन अपनी एनर्जी ऑरा को क्रिएट करता है और अपने एनर्जी बॉल से लियू युवान के पाम की तरफ भेज देता है। ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। उस एनर्जी के कोलाइजन से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर वेव्स निकलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन लियू युवान का अटैक चेन के अटैक पर थोड़ा भारी पड़ रहा था और चेन जहाँ पर खड़ा था वहाँ की ज़मीन भी अब क्रैक करने लगी थी। इसके बाद चेन भी अपनी पावर्स को बढ़ाता है और उसने अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि लियू युवान के पाम अटैक में भी क्रैक्स आने लगते हैं। इसके बाद चेन अपनी थोड़ी पावर्स को और बढ़ाता है और अपनी पूरी पावर की मदद से लियू युवान के उस पाम अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद चेन तुरंत अपनी पूरी स्पीड से लियू युवान पर एक और बहुत पावरफुल अटैक करता है। लियू युवान नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा इंजरी आई थी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं बची थी कि वो फिर से उठकर चेन से फाइट कर सके और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग भी हो रहा था। ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे और वो लड़की लियू युवान के भाई से कहती है कि तुम तो अभी कुछ और ही कह रहे थे, ये तो तुम्हारी बातों से पूरा हो गया। अपनी भाई का ये हाल देखकर लियू युवान के भाई को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जो भी लोग लियू युवान को चीयर कर रहे थे, डीन उसे चीयर करने से मना कर देता है क्योंकि अब लियू युवान हार चुका था और अब सभी लोग चेन को ही चीयर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू युवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो उठने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू युवान खड़ा होता है और चेन से कहता है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपने हाथ को नीचे करता है और उसके हाथ से एक लाइट निकल रही थी जो पहले वाली लाइट की तरह ही थी और इसके बाद लियू युवान तुरंत ही चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उधर दूसरी तरफ लियू युवान का भाई कहता है कि रुक जाओ, तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हो। उधर दूसरी तरफ चेन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था और वो अपनी हाथ को लियू युवान की गले की तरफ बढ़ाता है। उसके हाथ को देखकर लियू युवान को लगता है कि चेन का अटैक उसके गले की तरफ है और वो पूरी तरह से डर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चेन का अटैक पहले लियू युवान पर लगता है और लियू युवान के हाथ में जो था वो चेन के हाथ में आ जाता है। तभी वहाँ पर लियू युवान का भाई भी एक तीर को वहाँ पर फेंकता है और वो भी बैटल एरिया में आ जाता है। वहाँ पर लियू युवान कहता है कि मेरी चीज़ मुझे लौटा दो, जिस पर चेन उसे कहता है कि आखिर लियू युवान इस पिल को यहाँ पर क्यों लाया और आखिर ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ईस्ट यार्ड के मास्टर भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर चेन उसे वो बॉल दिखाता है और वो बॉल को देखकर मास्टर पहचान जाते हैं कि और वो कहते हैं कि ये तो ब्रेड ब्रोकर सील पील है, आखिर इसे किसने यहाँ पर लाया है। और ब्रोकर सीड पील का नाम सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर श्याओ और वेस्ट यार्ड के मास्टर भी उस एरिना में आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम दोनों ने अचानक से फाइट क्यों स्टॉप कर दी। उसके बाद वो ईस्ट यार्ड का मास्टर उसे बताता है कि लियू युवान ने वहाँ पर ब्रेड ब्रेकिंग सोल पील को लाया है, लेकिन लियू युवान का भाई कहता है कि मास्टर यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि लेकिन ये ब्रोकर पील बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो इससे चेन की जान भी जा सकती थी और उसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इससे बहुत लोगों को परेशानी होती।
इसके बाद वेस्ट यार्ड का मास्टर कहता है कि लू युवान बहुत बड़ी फैमिली से है और हम उसके फादर को भी जानते हैं। इस पर वो ईस्ट यार्ड का मास्टर कहता है कि बड़ी फैमिली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी के लाइफ को भी डेंजर में डाल सकता है। जिस पर मास्टर श्याओ कहते हैं कि तुम दोनों इस चीज़ को अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो। और वो चेन से पूछते हैं कि आखिर तुम ही बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद चेन कहता है कि मुझे इस अटैक से कोई भी चोट नहीं लगी है और इसके वजह से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा है। चेन की ऐसी बातें को सुनकर लू युवान और उसका भाई पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि अगर चेन ये बात नहीं कहता तो उसे और उसके भाई को बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली थी और उनको कभी भी हेवन पाथ पर एंट्री नहीं मिलती। इसके बाद चेन कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं ये ब्रोकन सोल पिल अपने पास ही रख लूँगा। यह सुनकर लू युवान के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसका भाई उसको रोकता है और कहता है कि आप बिल्कुल इसे रख सकते हैं, हमें कोई भी इससे परेशानी नहीं है। पर मास्टर श्याओ कहते हैं कि ये मामला बातचीत से सुलझ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लू युवान का भाई कहता है कि चेन, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ और मैं कभी बाद में तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक जंगल में दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े हुए थे और उनका एक लीडर भी था। अपने सोल्जर से पूछता है कि आखिर सिचुएशन कैसी है, जिस पर उसके सोल्जर उसे बताते हैं कि सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी है और हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।